दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। शिक्षा विभाग की तरफ से नई नोटिस भी जारी की गई है, जिसे अभी हम लोग उसे भी देखेंगे। यहाँ पे आज की न्यूज भी आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों शिक्षा विभाग 38,000 पदों पर होनी है बहाली, डीईओ को निर्देश। टीआरई 3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस। आप लोग की जो बैकलॉग सीटें थी उसको लेकर के जैसा कि कंफ्यूजन बना हुआ था कि टीआरई 3.0 में ऐड होंगे या टीआरई 4.0 में होंगे, बट ये जो है कंफर्म हो चुकी है चीजें, टीआरई 3.0 में ही ऐड होंगी। तो आप सभी के लिए ये एक तरह की खुशी की खबर बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी सीटें थी अब उसमें और ऐड होंगी। इससे क्या होगा कि आपकी कट ऑफ में परिवर्तन होगा और जो बच्चे कुछ 1-2 नंबर से रुकने वाले हैं उनका भी इसमें जो है सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना, ये भी न्यूज देख सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों जैसा कि ओएमआर शीट आंसर की को लेकर के भी पूरी जानकारी लेंगे, रिजल्ट को लेकर के लेंगे टीआरई 3.0 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो विषय में दिया गया है, माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण यानी टीआरई 1 जो आपका हुआ था, एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 जो टीआरई 2 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 व टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन करने के संबंध में। अब जो है दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आप लोग अगर पूरी जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पे सब कुछ जो है मेंशन किया गया है। उपयुक्त विषय आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण यानी आपका टीआरई 1 जो है और टीआरई 2 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण यानी टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। यहाँ पे देख सकते हैं विभागीय पत्रांक 350 दिनांक जो डेट दी गई है 9 से 10, 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त को विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यार्पित कराते हुए टीआरई 1 व टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए निम्नानुसार आरक्षण समाशोधन कराने का निर्देश दिया गया है। आपके द्वारा बगैर बैकलॉग की गणना किए हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई पर विभाग को प्रेषित किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पंजी को समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया। पुनः जो है निदेशक यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक, ये पूरा डिटेल दिया गया है। टीआरई 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए भेजने का अनुरोध किया गया था। सभी जिलों के द्वारा आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर मुख्यालय को भेज दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या जैसा कि जो आपके आरक्षण को लेकर के 65% आरक्षण को लेकर के रोस्टर तैयार किया गया था, बट अब इनकी तरफ से बोला गया है कि जो अब जो है 50% आरक्षण को लेकर के जो है रोस्टर की तैयारी चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार आपके द्वारा टीआरई 3 के तहत दोनों बार भेजे गए रोस्टर पंजी निरस्त समझे जाएंगे। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि माध्यमिक 9 से 10 और 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त जिसे मंत्री परिषद के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यार्पित किया जा चुका है के साथ ही टीआरई 1 व टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए टीआरई 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिन के अंदर इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र जो है में अधोहस्ताक्षरी के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो आप देख सकते हैं टीआरई 3 के लिए जो है इसमें बात चल रही है, टीआरई 3 में ये ऐड किया जाएगा। टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जो बची हुई सीटें हैं यानी जो ऑलरेडी वहां पे ज्वाइनिंग ले चुके थे, जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, वो किसी न किसी वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, छोड़ चुके हैं, तो वो जो सीटें खाली हैं अब जो है दोस्तों इसमें टीआरई 3.0 में वो सभी सीटें ऐड होने वाली हैं, टीआरई 1.0 की भी, टीआरई 2.0 की भी। तो इसीलिए ये मांग की गई है। पहले जो है 65% पर की गई थी जो है रिजर्वेशन को लेकर के, अब जो है 50% पे होने वाली है और इसके द्वारा जो है जो पूरा डिटेल है इसमें मांगा गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो न्यूज में दिया गया है इसको एक बार हम लोग जान लेते हैं, इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है उसको लेकर के। बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना, कोटिवार पदों की गणना तीसरे चरण के लिए होगी। सभी जिलों को रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट भी भेजा गया है।
तो आप देख सकते हैं ये अभी तो आप दोस्तों 9 to 10th और 11 to 12th का देख रहे होंगे, और इससे पहले भी जो 1 से 5, 6 से 8 के लिए रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया था। अभी यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिलों को दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में जिलों को कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजें। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों के कोटिवार पदों की गणना जिलाधिकारी के माध्यम से कराकर भेजना है। विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए नए सिरे से जिलों को यह भेजना है। तो आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। साथ ही ये भी जो न्यूज है दोस्तों, तैयारी 3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस। 22 तक जो डेट दी गई है उसमें रोस्टर क्लियरेंस की मांग की गई है 3 दिन की डेट में। पेरोल पोर्टल पर 100% आग्रह होने पर वेतन। यहाँ पे जो न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो उससे रिलेटेड मैंने बताया भी है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीआरई 1 व 2 की नियुक्ति के होने के बाद रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या और बैकलॉग की गणना करते हुए टीआरई 3 के लिए आवश्यक आरक्षण समाशोधन 3 दिनों यानी 22 अगस्त तक भेजे। 22 अगस्त की बात की गई है। रोस्टर क्लियरेंस जिला अधिकारियों से कराया जाना है। इसमें टीआरई एवं टीआरई 2 के तहत उन रिक्तियों को भी जोड़ा जाना है जिसे मंत्री परिषद की तरफ से विद्यालय अध्यापक के पद को प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ यादव ने इस आशय की जानकारी सभी डीईओ से ईमेल पर मांगी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इससे पहले भेजे गए रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी। जिलों ने बगैर बैकलॉग की गणना की रोस्टर क्लियरेंस करा भेजा गया था। उन सभी रोस्टर क्लियरेंस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद एक बार फिर जिलावार और विषयवार रोस्टर क्लियरेंस कर भेजे। जिलेवार मांगा गया है और दोस्तों सब्जेक्ट वाइज भी मांगा गया है। माध्यमिक निदेशक ने एक कोर्ट केस का हवाला देते हुए चिट्ठी में लिखा है कि टीआरई 3 के तहत दोनों बार भेजी गई रोस्टर पंजी निरस्त समझी जाएगी। डीईओ को विशेष प्रपत्र भी भेजा गया है जिसमें जानकारी मांगी गई है। रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण प्रावधान के अनुरूप जो है बनाया जाएगा। तीसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुल 38,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो आप देख सकते हैं जो बैकलॉग सीटें हैं दोस्तों टीआरई 1 की, टीआरई 2 की सब इसमें ऐड की जाएंगे। इससे आपको टीआरई 3 वालों को फायदा होने वाला है कि जो सीटें आपकी ऑलरेडी जो थी उसमें जो है और ऐड होंगी। और इससे क्या होगा दोस्तों, जो जिन अभ्यर्थियों का जो योग्य अभ्यर्थियों के कुछ 1-2 नंबर से रहने वाले हैं उनका फायदा होने वाला है। इससे आपके कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा, आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। बाकी दोस्तों आंसर की बात करें तो आपकी आंसर की जो डेट दी गई है वो 26 अगस्त दी गई है। रिस्पॉन्स शीट जो आपका रिवाइज्ड रिस्पॉन्स शीट है जो करेक्शन होकर के आएगा वो आपका 21 को डेट दी गई यानी 21 अगस्त को। रिजल्ट का अभी वही टारगेट है, आपका 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपकी जो कि मैंने आप सभी को कंफर्म कर दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।